चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये इस्लामाबाद से एक सवाल है कि हालत सफ़र में हम नमाज कसर करते हैं तो क्या सुन्नत मुअक्कदा पढ़ना चाहिए और उसका अदा करना बेहतर है या छोड़ना जो है ये बेहतर है? इस हवाले से रहनुमाई फरमाएं। जिस तरह आपने जिक्र किया कि हालत सफ़र में वो नमाज जो कि 4 रकत फ़र्ज़ नमाज होती है वहाँ 4 रकत के बजाय 2 रकत पढ़ी जाती है और नमाज कसर की जाती है। अल्लाह तबारक व तआला ने सफ़र में ये एक सहूलत रखी है, आसानी दी है कि दौरान सफ़र नमाज जो है वो मुख्तसर कर दी गई है, 4 रकत के बजाय 2 रकत है। अलबत्ता जो नमाज 2 रकत है फ़र्ज़, मसलन सुबह की नमाज वो 2 रकत ही अदा किए जाएंगे और मगरिब के 3 फ़र्ज़ 3 ही पढ़े जाते हैं। अब इन नमाज़ों के साथ हम आम तौर पर जब सफ़र में नहीं होते तो सुन्नत मुअक्कदा अदा करते हैं, जिस तरह के ज़ोहर की नमाज से पहले 4 रकत अदा करते हैं या फ़र्ज़ नमाज के बाद 2 रकत अदा करते हैं। तो आया हालत सफ़र में सुन्नत मुअक्कदा जो है इनको अदा किया जाएगा या नहीं, और अदा करना बेहतर है या छोड़ना बेहतर है? जहाँ तक हालत सफ़र में इस नमाज की जो शरई नौइयत है वो मुअक्कदा नहीं रहते, बल्कि इसका अदा करना जो है ये नफल बन जाता है और आम नवाफिल अदा करना हालत सफ़र के अंदर वो मुस्तहब है, बेहतर है। अलबत्ता सुन्नत मुअक्कदा के पढ़ने के हवाले से 2 आरा मौजूद हैं और दोनों तरफ अहादीस मौजूद हैं। एक राय ये है कि क्या सुन्नत मुअक्कदा पढ़ना जो है ये अफजल है, और दूसरी राय ये है कि न पढ़ना अफजल है। चूँकि दोनों तरह की अहादीस हैं, इस वजह से दोनों आरा उलमा की मौजूद हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की एक हदीस है जिसके अंदर ये बात जिक्र की गई है कि वो फरमाते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र भी किए। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ भी सफ़र किए, चारों खुलफा के साथ। और उनके बारे में फरमाते हैं कि लम यज़िद अला रकातैन, कि ये दोनों कभी भी 2 रकत से ज़ायद नहीं पढ़ते थे। यानी जहाँ 4 फ़र्ज़ पढ़े जाते हैं वहाँ 2 रकत फ़र्ज़ अदा कर देते थे, नमाज कसर करते थे और उसके साथ सुन्नत अदा नहीं किया करते थे। और दूसरों को भी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये नसीहत की, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा ही सबसे बेहतरीन नमूना है। और ये बात हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने एक ऐसे मौके पर फरमाई कि आप सफ़र में थे, आप नमाज पढ़कर थोड़ा सा दूर गए, देखा कि जहाँ आपने नमाज अदा की वहाँ कुछ लोग नमाज अदा कर रहे थे। तो आपने पूछा कि ये लोग क्या कर रहे हैं, तो बताया गया कि ये सुन्नत अदा कर रहे हैं। इस पर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि मैंने तो इन चारों खुलफा के पीछे नमाज पढ़ी है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी नमाज अदा की है सफ़र में, और आप में से न चारों खुलफा ने और न नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकत से ज़ायद कभी अदा नहीं किया है। 2 रकत नमाज फ़र्ज़ अदा की है और इससे ज़्यादा नहीं किया है। और उसके बाद फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा ही बेहतरीन चीज़ है। तो गोया सुन्नत के तर्क करने के अंदर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की ताकीद की जा रही है, और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु इस बात की ताकीद करते हैं कि सफ़र के अंदर इससे ज़ायद नमाज अदा न की जाए। और फरमाते हैं लौ कुन्तु मुसब्बिहन अतममतु सलाती, अगर मैंने नवाफिल पढ़ने होते तो नवाफिल पढ़ने के बजाय मैं नमाज पूरी अदा करता। लेकिन चूंकि मसनून तरीका यही है कि सफ़र की हालत में 4 के बजाय कसर नमाज अदा की जाती है, 2 रकत नमाज अदा की जाती है, इसलिए जब फ़र्ज़ के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी छूट दे दी है तो नवाफिल के अंदर और सुन्नत मुअक्कदा जो है उनके अंदर बदरजा औला रियायत है। ये राय जो है ये बाज़ फुक़हा की भी है और बाज़ उलमा की भी है कि न पढ़ना जो है ये ज़्यादा बेहतर है। अलबत्ता
بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں نماز پڑھی بھی ہے اور فرض نماز کے علاوہ بھی کچھ نوافل ادا کیے ہیں۔ تو اس بنیاد پر بعض علماء کا نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ سنت مؤکدہ جو ہے وہ ادا کر لیں تو افضل بات ہے، لیکن یہ کوئی واجب نہیں ہے، نہ سنت مؤکدہ ہے، بلکہ اچھی بات ہے کہ ادا کر دیں۔ لیکن ان دونوں روایات کے درمیان ایک درمیانی راستہ اور اعتدال کا راستہ بعض علماء نے یہ بتایا ہے کہ اگر کوئی آدمی دوران سفر کسی جگہ میں مقیم ہو، کسی جگہ رک جائے، مثلا کسی ہوٹل کے اندر وہ رکا ہوا ہے، تو وہاں پر پڑھنا بہتر ہے، لیکن اگر مسلسل سفر کر رہا ہے تو اس میں نہ پڑھنا بہتر ہے، اور یہ بہت اچھی رائے ہے، اس لیے کہ عام طور پر جب کوئی آدمی مسلسل سفر کی حالت میں ہو تو اس صورت میں دوسرے لوگوں کے لیے بھی پریشانی کا باعث بنتی ہے یہ چیز، اور دقت بھی ہوتی ہے، دشواری بھی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اگر مسلسل سفر ہو رہا ہو تو اس میں سنت نوافل ادا نہ کیے جائیں اور نماز بھی قصر کر کے پڑھی جائے اور رخصت فائدہ اٹھایا جائے۔ البتہ سکون سے کسی جگہ ٹھہر گیا ہے 1-2 دن کے لیے اور وہاں پر ساتھ نوافل بھی ادا کر رہا ہے، سنت مؤکدہ بھی ادا کر رہا ہے تو اچھی بات ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اس لیے اس طرح کے معاملات کے اندر جہاں پر ایک سے زائد طریقے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہوں، اس میں ان دونوں میں سے کسی ایک طریقے پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے، اور دونوں پر ظاہر ہے کہ عمل کرے گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہوگی اور آپ کی سنت پر ہی عمل ہوگا۔ اس لحاظ سے کوئی بھی ایک طریقہ جو ہے وہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جو ہے وہ اپنی